नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बुर्का हिजाबधारी महिलाओं को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको सर्वोच्च पद पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन मस्जिदों में, दरगाहों में उन्हें आज भी एंट्री नहीं है। इस बात को भूल जाते हैं। यह कड़वा सच है। हैदराबाद गल्फ कंट्रीज के अय्यासों का अड्डा है। वहाँ के बूढ़े बूढ़े लोग तक आते हैं हैदराबाद में अय्यासी करने। हैदराबाद की मासूम सी बच्चियों को 13 साल 12 साल से लेकर के 16-17 साल की लड़कियों से वो यात्रा निकाह करते हैं, से मुताह करते हैं। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, महीना 1.5 महीना वो अय्यासी करते हैं, फिर तलाक देके चले जाते हैं। वह यतीम हो जाती हैं महिलाएं। वह लड़कियां कच्ची उम्र में 80 साल के बूढ़ों के साथ उनके साथ समागम करना पड़ता है, उनके हमबिस्तर होना पड़ता है। इसके बाद तलाक हो जाता है। कुछ पैसे की लालच में उनके गरीब माँ बाप उन्हें बेच देते हैं कुछ महीनों के लिए। बाद में उनकी जिंदगी बर्बाद रहती है। उन्हें मजबूरन किसी ऐरे गहरे से निकाह करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अच्छी जिंदगी तो मिलती नहीं। उन्हें दुबई के लोग अपने साथ लेके जाते नहीं, गल्फ कंट्री के लोग अपने साथ लेके जाते नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए, मुंबई में बहुत सारे पहले अस्पताल ऐसे थे जहां दुबई के लोग आते थे, गल्फ कंट्री से लोग आते थे, जो नर्सों के साथ बदतमीजियां करते थे, पैसे दे करके नकली पेशेंट बन करके अस्पतालों में रहते थे और वहां नर्सों को गलत काम के लिए मजबूर करते थे। पैसे के लालच में कुछ नर्सें बेचारी फिसल जाती थी, सटक जाती थी, और जो नहीं जाती थी उनके खिलाफ कंप्लेन करके प्राइवेट अस्पताल के मालिकों पर दबाव ला करके उन्हें नौकरी से निकलवा देते थे। यह इस पर स्टोरी पत्रकारिता जीवन में हमने कई बार करवाया है। जो चर्चा है वो प्रधानमंत्री के पद पर बुर्खाधारी, हिजाबधारी लड़की के आसीन होने की है, जो इच्छा ओवैसी ने प्रकट की है। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। इसके खिलाफ पूरे देश में वातावरण तैयार हुआ। एक गुट यह कहने लगा कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की इच्छा ओवैसी की है। वैसे ओवैसी ने कहा कि वो जिंदा नहीं रहेंगे, बहुत लंबे की बात है, लेकिन उनकी धारणा समझ में आ गई है, उनकी पार्टी की धारणा स्पष्ट हो गई है कि भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इससे कट्टरवादी दोनों दल के लोग, कट्टरवादी दोनों विंग के लोग आक्रामक हो गए। मुस्लिम समर्थक ओवैसी के साथ खड़े हो गए, हिंदू समर्थक भगवाधारी ब्रिगेड अलग खड़ी हो गई। इसमें सबसे अधिक थू ओवैसी हुई, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के उन्मादी भाषण को कोई क्षमा नहीं करता, कोई माफ नहीं करता, और यह हमेशा पोलराइजेशन काम आता है, खासतौर से चुनाव के मौके पर। चुनाव चल रहा 5 राज्यों में, इस मौके पर ओवैसी ने ऐसा विचार व्यक्त किया, तो इनडायरेक्ट वो वोट मांगने, वोट हासिल करने या पोलराइजेशन के चक्कर में ऐसा कहे हैं, ये सब कह रहे हैं। एक मौलाना जी हैं जो इंटरव्यू में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ओवैसी को धोते हैं, खूब जम के धोया उन्होंने, मौलाना जी ने। आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, आपके समझ में आ जाएगा। मेरे कमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, आप सब समझ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम जो है वो प्रधानमंत्री बनाएंगे हिजाब वाली को, बुर्खा वाली को। सऊदी अरब से, खाड़ी देशों से बहुत सारे सांड के रूप में लोग आते हैं, 80 साल के, 90 साल के, और वे वहां आकर एक यात्रा पर जो है वो निकाह कर लेते हैं, हफ्ते का, महीने का, 1.5 महीने का, इस तरह के निकाह करते हैं। और वो लड़कियां जो हैं 15-16 साल की भी होती हैं, 12 साल की भी होती हैं, तो उनका एक शारीरिक शोषण होता है।
तो पहले तो ओवैसी साहब वो अय्यासी के अड्डे जो हैदराबाद के अंदर खुले हुए हैं, ओवैसी साहब उनको रोकें। ये बिल्कुल गलत है। यानी कि 1-1.5 महीना के लिए निकाह करते हैं या हफ्ते के लिए निकाह करते हैं, 15 दिन के लिए निकाह करते हैं, फिर उनको जो है तलाक दे करके वो सांड चले जाते हैं। बहुत मोटे मोटे लोग, तकड़े लोग आते हैं अरबी मुल्कों के। तो ओवैसुद्दीन साहब की आंखें बंद हो रही है क्या, या उसकी वहाँ अकल काम नहीं कर रही है, यह तो उनको पता है नहीं है। अगर पता है तो वो 100% उसमें दलाली खा रहे हैं। ना पता होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सेकुलर होने का सब इन लोगों के ढोंग है, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे वो ओवैसुद्दीन ओवैसी हो, कोई भी हो, ये सब ढोंग रचते हैं। ये देखिए जो तालिबान में सिलसिला चल रहा है और सऊदी अरब में चल रहा है, वही सिलसिला शरीयत के मुताबिक यहाँ चलाना चाहते हैं। ये देश भारत देश है, ये संविधान से चलेगा, ना कि ये शरीयत से चलेगा, ना किसी कुरान के हवाले से चलेगा, ना हदीस के हिसाब से चलेगा। ये तो यहाँ संविधान के हिसाब से चलेगा। तो ये बुरखे वाला जो मामला और हिजाब वाला जो मामला कॉलेजों में चल रहा है, जो मुस्कान नाम की लड़की है, युवती है, ये 3 साल से वहाँ पढ़ रही थी स्कूल के अंदर, उसी कॉलेज में। आज ही मुद्दा क्यों उठाया गया, आज ही क्यों उस लड़की ने उछाला है। हमने उस लड़के के बहुत सारे फोटो देखे, होटल में खाना खा रही है, जीन्स में और टी-शर्ट में जो है वो पार्कों में घूम रही है। और ये सब जो है कट्टरवादी मुस्लिम संगठन जो है, तालिबान सोच रखने वाले, उन लोगों ने इस मुद्दे को षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत जो है रच करके इसको उछाला है, ताकि 5 राज्यों में चुनाव जो चल रहा है ये ध्रुवीकरण हो जाए। वोट हथियाने का सब ये ढोंग रचा है जमीयत उलमा हिंद ने, और जितने मुस्लिम संगठन है सबका सोची समझी एक साजिश है। सर क्या फायदा, मुस्लिम तो वैसे भी कहा जाता है, पॉलिटिकल राजनीति कहता है कि मुस्लिम का भी वोट भाजपा को वैसे भी नहीं देता, ऐसे भी नहीं देता, तो ये रच के भी क्या फायदा है? नहीं, ऐसा है ना, लोग बट रहे हैं आज के टाइम में। महिलाएं जो हैं वो ज्यादातर जो है वो योगी और मोदी को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, मुस्लिम महिलाएं। देखिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, केंद्र सरकार ने चलाई है। ट्रिपल कानून जो बना है, तलाक वाला, 3 तलाक वाला मुद्दा है, तो उससे बहुत खुश हैं सभी तो हिंदुस्तान की युवतियाँ। ये जो खुशी थी ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए सारा मुद्दा चलाया है कि मुस्लिम महिलाएं वोट ना दे। देखिए जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबको ये जो है हजम नहीं हो रहा है। और जितनी विपक्ष पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हुआ और आपकी समाजवादी पार्टी हो, ये सब मौलाना लोगों का इसमें चलता है। मौलाना लोग इन पार्टी को चलाते हैं। अच्छा। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनका पूरा बोलबाला रहता है। तो कट्टरवाद सोच बना करके, तालिबान सोच बना करके, ये जो है टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है, ये भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। तो योगी जी भी तो कहें कि गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को हम याद दिला दे, वो रहे या ना रहे, तालिबानी सोच गजवाए हिंद वाले, मगर ये देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। ये तो मैं कह ही रहा हूँ, ये देश जो है वो शरीयत से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। तो ये बिल्कुल भी जो सपना देख रहे हैं देश का प्रधानमंत्री बनने का, मैं कहता हूं आने वाले 2 साल बाद जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो वहाँ बोलते हैं, बकवास करते हैं, ये भी 2 साल बाद जो है सांसद भवन में नजर नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, ऐसे लोगों का उपचार अच्छी तरीके से हो जाएगा। आप देखिए, तो बताते हैं हमने मुसलमानों के लिए बहुत किया है, मुस्लिम हमारे साथ खड़ा है, हैदराबाद में हमने बहुत काम किया है। भड़काऊ भाषण के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। असदुद्दीन के पास, चाहे वो संसद भवन में हो चाहे बाहर हो, एक भी काम बताए ना हमें, कहाँ क्या किया। बस भगवा भगवा के पीछे पड़े हुए हैं। बस ये बोलते हैं भगवाधारी भगवाधारी। ये यानी कि जितने भी भगवाधारी संगठन हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू जागरण मंच हो, बजरंग दल हो, ये इनको भगवाधारी बता करके ये आतंक मचाते हैं, जबकि खुद आतंकवादी हैं। एक भी कोई घटना बता दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भगवाधारियों ने कोई दंगा करा हो, सांप्रदायिक दंगे में किसी का कोई हाथ हो, एक भी सबूत मुझे ला करके दिखा दे। और आतंकवादियों के बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी। और आतंकवादी तो संगठन जो है उनका इन संगठनों से ही संबंध है, यही उनको एंट्री कराते हैं। पाकिस्तान का आतंकवादी यहाँ कैसे आता है, अफगानिस्तान के आतंकवादी यहाँ कैसे आ जाते हैं, कैसे पनप रहा है। तो आतंकवाद को ये लोग पनाह देते हैं। जैसे इन्होंने बर्मा से कुछ लोग, रोहिंग्या लोग आए तो उनको पनाह दे रखी है, इसी तरह कैसे ये
और यहाँ पर अलगाववादी जो है पढ़ाई पढ़ाते हैं, अलगाववाद पैदा करते हैं, और अलगाववाद जब फैलता है तो उससे ही कट्टरवाद फैलता है, और इन्हीं कट्टरपंथियों में से फिर आतंकवादी तैयार होते हैं। मदरसों के अंदर जो कट्टरवादी पढ़ाई पढ़ाई जाती। आपने सुना कि उन्होंने कहा है हिंदुस्तान में न कुरान न हदीस, यहाँ पर संविधान है। हिंदुस्तान का कामकाज, हिंदुस्तान में प्रशासनिक सरकारी कामकाज कुरान और हदीस से नहीं चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। वह संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उसके अनुसार देश चलेगा। जमकर धोया है इस महापुरुष ने। कहा है कि देश में भाईचारा का माहौल था, उसे बिगाड़ने का काम वैसे से लोग कर रहे हैं। और यह सच है कि यह मुस्लिम महिलाओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है। आपको पता है कि कर्नाटक की वो लड़की जो अल्लाह अकबर कह रही है, जो हिजाब पहन के स्कूल में आती है, स्कूल में एंट्री नहीं मिलता, कॉलेज में एंट्री नहीं मिलता, विवाद बढ़ता है, कुछ लोग उसके खिलाफ नारे लगाते हैं। उसके खिलाफ मतलब अपने धार्मिक नारे लगाते हैं, तो इसके बाद वो अल्लाह अकबर नारा लगाती है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि उस लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर है, जिसमें वो जीन्स पैंट पहन करके बिना स्कार्फ के, बिना बुरके के वो होटल में बैठ खाना खा रही है, मस्ती कर रही है। उसकी फोटो सोशल मीडिया पर है। मतलब कॉलेज में बुरका पहनकर, कॉलेज में स्कार्फ पहनकर, कॉलेज में हिजाब पहनकर जाना और बाहर की जिंदगी कैसे जीना है, वो इस तरह की जिंदगी जीना, यह दोगलापन है। ऐसा मौलाना साहब कहने का तात्पर्य है। मतलब स्पष्ट है, अगर कॉलेज में यूनिफॉर्म निर्धारित किया गया है तो यूनिफॉर्म में जाना है, अगर कॉलेज में पढ़ना है तो, नहीं तो कॉलेज छोड़ दो। और कॉलेज के बाहर किस बच्ची को कैसे रहना है वो तय करे, उसके माँ बाप तय करें, वो कॉलेज नहीं तय कर सकता। कॉलेज का जो भी प्रतिबंध है वो कॉलेज परिसर के अंदर का है। तो कॉलेज का के बारे में कोर्ट का फैसला आ चुका है। कॉलेज अपने यूनिफॉर्म के तहत ही बच्चों को अंदर लेगा, ये सच है। ये देश भर के लिए कानून लागू है। बाहर की जिंदगी के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं हो सकता। वो बुरखा पहने, वो स्कार्फ पहने या वो हिजाब पहने, ये उसकी मर्जी पर है। इस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। लोकतंत्र ने सबको समान अधिकार दिया है, लेकिन अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए दूसरे के अधिकार का हनन नहीं हो सकता। अब इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, इसमें मौलाना साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक कानून रद्द किए जाने के बाद से भाजपा के साथ खड़ी हैं, योगी मोदी को मान रही हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, ये महिलाओं का वोट बड़े पैमाने पर योगी मोदी को मिल रहा है, उस पर ब्रेक लगाने के लिए ओवैसी ने ये नाटक किया है। दरअसल हैदराबाद वाले ओवैसी को अपने हैदराबाद की अय्याशी का अड्डा नहीं दिख रहा है, वो देश में घूम घूम कर राज करना चाह रहे हैं। मौलाना जी ने, आपने वीडियो में सुना ही होगा कि कहते हैं कि हैदराबाद जो दुबई के लोग आते हैं, अय्याशी करते हैं, छोटी सी बच्चियों का शोषण करते हैं, लैंगिक शोषण करते हैं, पहले उसे रोको, पहले उस पर कंट्रोल लाओ, फिर देश के बारे में सोचो। मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने के लिए यह किया जा रहा है, इस बात को बाकायदे मौलाना साहब इंगित करते हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को मौलाना चलाते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी मौलाना प्रभावित करते हैं, इसलिए दोनों ही दल इस मुद्दे पर फायदा उठाना चाह रहे हैं। इसका फायदा उन्हें मिलता नहीं दिख रहा है। ये सब चुनावी हथकंडे हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, मदरसों को कट्टरवादी सोच को बढ़ावा देने वाला कहते हैं। यही नहीं, उनका कहना है कि ये ऐसे ही लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को खाद डालने का काम करते हैं, खाद पानी काम करते हैं। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आप इसे शेयर करें, मित्रों तक पहुंचाएं। नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।